एनटीए के ऑफिशियल बुलेटिन में 14 जून को नीट 2025 का रिजल्ट का डेट दिया गया है। बट यहाँ पे एक ऑथेंटिक सोर्स से पता चल रहा है कि नीट 2025 का रिजल्ट डिले हो सकता है। टाइम्स ऑफ इंडिया में जो है वो एक आर्टिकल छपा है जिसमें कि स्टूडेंट ने जो है वो कई इश्यूज जो है वो रेज किए हैं रिगार्डिंग नीट 2025 रिजल्ट। हुआ ये था कि नीट 2025 का जो एग्जाम हुआ था वो 4 मई का हुआ था, 4 मई। बिल्कुल टाइट सिक्योरिटी थी और सब कुछ अच्छा था, लेकिन उसमें कुछ गलतियां की वजह से, जैसे किसी बच्चों का जो है वो प्रिंटिंग मिस्टेक्स था और कहीं कहीं क्लियर नहीं थे, क्वेश्चन नंबर्स अलग अलग थे और बुकलेट मार्किंग में अलग अलग था। तो इस कारण से कुछ बच्चों ने जो है वो इश्यूज रेस किया है टू द एनटीए। और जब स्टूडेंट ने जो है वो ये कंसर्न उठाया तो एक सीरियस कंसर्न हो गया है। इट मे बी कि नीट 2025 का रिजल्ट डिले हो सकता है। बट अभी हम मान के चल रहे हैं कि नीट 2025 का रिजल्ट 14 मई को ही आएगा। तो आप पैनिक मत होइए। क्या हो रहा था कि नीट का रिजल्ट के लिए और जो भी गलतियां थी उसके लिए एमपी और मद्रास हाई कोर्ट हमारे सामने दिख रहा था, बट गुजरात के भी कुछ पेपर्स ऐसे थे जिसमें गलतियां थी और गुजरात के कुछ केसेस चल रहे हैं। इस बात का कंफर्मेशन खुद एनटीए ने दिया है। बट एक्चुअली वो मैटर क्या हुआ था इस बारे में हम इसी वीडियो में हम आपको जानने वाले बताने वाले हैं। तो आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और नीट 2025 के कट ऑफ्स और जो भी कॉलेज के कितने नंबर हो सकते हैं वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया में एक चीज आया था कि स्टूडेंट रेज सीरियस कंसर्न ओवर द एरर इन नीट यूजी पेपर। तो इस बात के लिए एक आर्टिकल छपा है टाइम्स ऑफ इंडिया में। एक्चुअली पूरा प्रॉब्लम क्या हुआ था ना, इश्यूज किस कारण से क्या हुआ था, ये चीज मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले हम आपको लाइन से बताते हैं कुछ बुलेट्स पॉइंट्स। जैसे कि नीट 2025 का एग्जाम जो हुआ था वो 4 मई को हुआ था। उसके बाद पूरी अच्छी सिक्योरिटी थी। उसके बाद भी कुछ गलतियों के कारण स्टूडेंट ने अपना इशू रेज किया है थ्रू एनटीए। किसी को फॉल्ट बुकलेट मिल गया था, मिस प्रिंटेड था। तो इस कारण से जो है वो एनटीए एक थोड़ा सा प्रेशर में है। तो इट मे बी कि नीट रिजल्ट 2025 डिले हो सकता है। जो की इश्यूज रिपोर्टेड किए गए हैं मैं वो आपको बता रहा हूं। एक नंबर पे है एरर इन सिकार एंड गुजरात। जो बुकलेट एरर था सिकार और गुजरात में, उनका सबसे पहला कंसर्न एक लिया गया है। स्टूडेंट जो थे वहां के, उनको जो पेपर मिला था वो जम्बल्ड पेपर थे, है ना, आगे पीछे थे। इसमें एक चीज ये है कि सिकार के जो पेपर कोड 47 थे और जामनगर के जो पेपर कोड 48 थे वो दोनों ज्यादा अफेक्टेड थे नीट का पेपर जो उनको मिला था। फॉर एन एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद सीधा फॉलोड हो गया था क्वेश्चन नंबर 15। तो एक लॉजिकल ब्रेकिंग जो बीच में क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 15 का एक लॉजिकल ब्रेक हुआ जो टूटा वहां पे, जिससे क्या हुआ, बच्चों को परेशानी हुई। मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 15 मिल जाना एक बहुत बड़ा इशू है। फिर सेकंड ये है रॉन्ग ओएमआर मार्किंग। तो इस कारण से क्या हुआ कि क्वेश्चन आगे पीछे था, 7 के बाद सीधा 15, तो स्टूडेंट जो है वो गलत मार्किंग कर लिए ओएमआर में, है ना। ये सब जो बातें हैं वो खुद एनटीए ने बताया है। तो फॉर्मल कंप्लेन जो है वो सबमिट किया गया है किसको, गुजरात गवर्नमेंट को और एनटीए दोनों को। यहां तक कि जब पेपर उनको मिला था तो स्टूडेंट ने उसी समय कंप्लेन किया था, बट उनको कहा गया कि ठीक है आप अपना एग्जाम दो। तो एग्जाम के समय जो है वो बच्चों ने कहा, लेकिन उस टाइम किसी ने उनका सुना नहीं। तो जिस कारण से जो है वो आज ये सब इश्यूज फेस करने को मिल रहे हैं। सेकंड अगला इशू ये था कि क्वेश्चन कुछ कहना है बच्चों का रेज किया है कि आउट ऑफ सिलेबस था। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 38 फ्रॉम कोड 47 जो पूछा गया था कैलकुलस बेस्ड डेरिवेटिव्स पर, वो आउट ऑफ उनका कहना है कि सिलेबस था। बट एनटीए का कहना है कि टॉपिक जो है मोर सुटेबल, मतलब ऐसा स्टूडेंट का कहना है कि टॉपिक जो है वो मोर सुटेबल है जेई के लिए, ना कि नीट के लिए।
तो एनटीए इस पे क्या रिप्लाई करता है कि एनटीए का कहना है कि जितने भी क्वेश्चन थे वो सिलेबस के अकॉर्डिंग है और प्रिस्क्राइब सिलेबस के अकॉर्डिंग है, और बोला है कि जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं वो इसको रिव्यू करेंगे। शिकार वाला जो इशू था वहां उस पर एनटीए ने कोई कमेंट करना नहीं चाहा है, मतलब कुछ बोलने के लिए तैयार एनटीए नहीं है। 2025 रिजल्ट अपडेट्स की बात करें तो एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट पर जैसा कि आप जानते हैं कि 14 मई को बोला है उन्होंने रिजल्ट देने को, बट हम अंदाजा लगा के चल सकते हैं कि इस मंथ के लास्ट तक रिजल्ट अगर 14 मंथ को नहीं आ पाया किसी कारण से तो इस मंथ तक तो आ ही जाएगा, क्योंकि कोर्ट केसेस हुए हैं और भी चीजें हुए हैं, तो इस कारण से हो सकता है कि रिजल्ट डिले हो नीट 2025 का, है ना। और जितने भी ये मैटर है वो लीगल रिव्यू के अंदर है, जो भी गुजरात वाला केस है या शिकार वाला केसेस है। तो आप लोग बिल्कुल भी पैनिक नहीं होइएगा काउंसलिंग के लोग लेकर के, कोई ये अभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि किसका कितना कट ऑफ होगा, है ना। वो रिजल्ट आएगा तभी पता चल पाएगा। तो इस चीज पर मैं अभी ये कहना चाहूंगा कि आप रिजल्ट का वेट कीजिए, उसके बाद हम लोग सेफ स्कोर, कट ऑफ्स और जो भी चीजें हैं उस पर हम लोग डिसाइड करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। जो भी अपडेट्स होगा एनटीए का और गवर्नमेंट का वो हम आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू एवरीवन, लेट्स सब्सक्राइब डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर। थैंक यू।